प्रजा को दुखी देख देवी ने अपने नेत्रों की दया से जल के धो दिया। तब 9वें दिन एवं नवरात्रि नेत्रों से जल की अविरल हजारों धाराएं बहने लगी। उनसे संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियां, तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता, ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, हे देवताओं, अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करना है? तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवती, दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाए, अब यही कृपा करें। तब देवी प्रसन्न होकर तथास्तु कह बोली, अब तुम अपने धाम को जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय गुरुपुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली ने चक्र लिए आप पहुंचे, दोनों ओर घोर युद्ध छिड़ गया। पहले बाण छूटने लगे। तब देवी के शरीर से और 10 देवियां प्रकट हो गई, जिनका नाम काली तारा, छिन्नमस्तिका, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रोही, बगलामुखी, धूम्र, त्रिपुरा, मातंगी, इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों के 100 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। 100 अक्षौहिणी सेना वह वेद देवताओं को जाकर दे दिए। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंतरिक्ष रूप धारे, इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा। आपने शरीर से उत्पन्न किए सुख द्वारा लोक पालन किया, इसी कारण शाकुंभरी नाम भी कहलाओगे। दुर्गम दैत्य का वध के कारण आपका नाम दुर्गा। इस तरह उस आदि शक्ति के अनेक नाम हुए। आपको हमारी रक्षा, आपको हमारी नमस्कार हो। समय समय पर आप हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, तुम लोग चिंता मत करो, जैसे भी हो अब तक असुरों का विनाश करके आ रही हूँ, उसके आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करते रहूंगी। ऐसे सत्य समझो, जब जब असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तब मेरा अवतार होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, प्रसिद्ध शताक्षी, शाकुंभरी, दुर्गा, ये एक ही दुर्गा के नाम हैं। जितनी भी देवियां हैं सब एक दुर्गा के ही नाम हैं। रूप अनेक है, रूप एक है, नाम अनेक है। मुनि कहते हैं, सूत जी, एक बार व्यास जी ने सनत कुमार जी से पार्वती के क्रिया योग के विषय में पूछा। वो क्रिया योग अब हमको भी आप सुनावे। तब सूत जी बोले, मुनिगण सुनिए। श्री व्यास जी बोले, सनत कुमार, आप उस दिव्य क्रिया योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग से क्या फल मिलता है, उसका क्या लक्षण है? सनत कुमार बोले, व्यास जी सुनिए। जगत जननी का ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीनों योग मुक्तिदाता है। ज्ञान योग चित्त की हवा के साथ संयोग होना क्रिया योग है। इस योग से साथ साथ अर्थ संयोग का नाम क्रिया योग है। भक्ति योग, श्री देवी आत्मा की एक भावना को भक्ति योग कहते हैं। जब इन तीनों का योग संयोग होता है तो क्रिया योग बनता है।
जब तीनों योग का योग बनता है तब भक्ति योग बनता है। पैदा होता है भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। भक्ति से क्या होता है? ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति होती है, और मुक्ति से वो पार ब्रह्म में समा जाता है। मुनिवर, योग ही मुक्ति का मुख्य हेतु है। क्रिया योग का मुख्य साधन है मुनिजन पत्थर, लकड़ी, मृतिका आदि से जो श्रीमाते शरीर की मूर्ति बनाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके लिए मंदिर बनवाते हैं, तो उनके असंख्य गुण परमधाम में निवास करते हैं। जो निश्चल भाव से, सच्चे भाव से मंदिर का निर्माण कराते हैं, और यदि एक ईंट भी मातेश्वरी के मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए देते हैं, तो जब तक वो ईंट रहती है तब तक उसके भीतर वैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन श्रद्धा भाव से जो किया जाता है, अभिमान से किया जाए तो उसका कोई फल नहीं। एक ईंट भी होती है या उसके लिए खर्चा देता है श्रद्धा भाव से, उससे नाम शिव का मिलता है। श्री देवी जी के नाम जप लेते भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष चलते, सोते, बैठते उमा उमा 2 अक्षरों की रट में रहता है और वे दुर्गा जी का गण हो जाता है। जो मनुष्य नित्य नियमित कार्यों में धूप, दीप, नैवेद्य आदि से दुर्गा जी का पूजन करते हैं एवं देवी के मंदिर में वो मिट्टी अथवा गोबर से लिपते हैं अथवा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, इस प्रकार के मनुष्य निश्चय ही उमा लोक को प्राप्त होते हैं, शिव लोक को प्राप्त होते हैं, जो मंदिर में सफाई करते हैं। ठीक है ना? मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो ये बातें जानने वाले हैं। ये नहीं कि मंदिर में आए और माची से जला जला के हम घेर लगा गया ताकि दूसरा ऐसे घृणा आए। यदि तुम्हारी पूजा से घृणा आए तो तुम्हारी पूजा विफल है। यदि कोई चीज पड़ी है तो उसे उठा के स्थान रख दो। सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बात याद रखिए। सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, और सामर्थ्य है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम अनदेखा कर देते हैं। तो जितना हम मंदिर की सफाई करेंगे, मंदिर को साफ रखेंगे, तो भगवान भी उसमें हमारे निकट रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, वो भी मंदिरों की सफाई जाके करते हैं ताकि हमारा मैल साफ हो जाए। प्रभु का मंदिर साफ करने से हमारे अंदर के जितने दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना? और हम फिर भक्त बन जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी माताएं जो भी बैठी हैं, प्रतिदिन आती हैं, पूजा तो करो, लेकिन भगवान ने कहा कि पूजा करने के बाद उस स्थान को साफ करो। यदि तुम कुछ लेके भी आए हो, तुमने खूब चढ़ा दिया सब कुछ, फिर उसको साफ सुथरा कर दो ताकि दूसरा भी कर सके। तो हम क्या करते हैं?
सब कुछ वहां चढ़ा देंगे, दुनिया भर का ना जाने क्या का लेके आते और छोड़ देते हैं। तो पंडित जी जो सफाई करेंगे तो फल आपकी पूजा का जो सफाई कर रहा है जाता है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें कोई फल नहीं है उस पूजा का। जिसने साफ किया वो आपकी पूजा का फल ले गया। तो इसलिए पूजा करो, खूब भाव से करो, और मंदिर में कोई नहीं है तो खूब बैठे रहो, यदि है तो जल चढ़ा दो शिव जी पे और आके अंदर पूजा कर लो। यदि कोई सेवा है, लेकिन वो नहीं हम करेंगे, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं, कैसे करेंगे, और सब हिम्मत है। ये सच्चाई है। भगवान की सेवा करने से अहम का नाश हो जाता है। जो सेवा करते हैं, इन बच्चों को उधर करो, ये विघ्न पड़ता तुम्हें कहा, मैंने बच्चों को उधर रखा करो इस तरह। बोल शंकर भगवान की। तो सेवा भाव होना चाहिए। सेवा से ही हमें फल प्राप्त होगा, और सेवक ही भव से पार हो सकता है। और संसार में ना सेवा धर्म ही सबसे कठिन है। कहना आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। हर कोई नहीं कर सकता। मैं क्यों करूं? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, ऐसी हमारी भावना रहती है। तो मैं जब तक निवृत्त नहीं होगी तो हम सफल नहीं होंगे। हमारे ललित जी हैं, बेचारे काम भी करते हैं और प्रतिदिन आके मंदिर में सेवा भी करते हैं। जैसे भी हो, एक भाव जुड़ गए ना, ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, और तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करते हैं। तो प्रभु भी सब देख रहा है, उसके हजार नेत्र हैं, असंख्य नेत्र हैं, वो सबको देख रहा है। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी कर देते हैं, ठीक है ना? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुस्सा भी किसी अच्छी बात के लिए होगा। तो सेवा दूसरे को देख के भी हमें समझना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे नहीं। क्या हुआ बड़ा हुआ? जैसे पेड़ का खजूर होता है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान होती है। झुकता वो है जिसके अंदर जान है। ये सच्चाई है। यदि गलत लगे, कुछ गलत कहा हो तो उसे क्षमा करना। सच्चाई को हम वो नहीं बोल सकते। सच्चाई सच्चाई रहेगी। नेकी का बदला नेक है, बद की बुराई पाएगा। ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर जाऊंगी।
कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर ये कहना साफ कर ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों करना तुम्हें तेरी जान में तुम्हें तेरी जान तुम्हें तेरी जान ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे जाऊं मैं, ये कहना साफ नारी जो भोग और पूजा से नारी जो भाग ठाकों से, नारी जो बोल से नारी जो आम ठाकों से, नारी जो बोल से नारी जो आम ठाकों से, बहादुर थे के आंसू, बहादुर थे के आंसू, बहादुर थे के आंसू, बहादुर थे के आंसू, चला बस आप में बहादुर थे के आंसू, चला बस आप में ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों तेरी जाऊं ये कहना साफ गलती है, तुम्हें तेरी जाऊं ये कहना ना पाथर काम में समझो नरम हो मोम से बढ़कर, ना पाथर काम में समझो नरम हो मोम से बढ़कर, नरम हो मोम से बढ़कर, नरम हो मोम से बढ़कर, गरम आहे जो छू लेता, गरम आहे जो छू लेता, पिघल बस आप जाओ, गरम आहे जो छोड़ेगा, पिघल बस आप जाओ, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर जाऊं ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ है, बांकी बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री शुक्ल, देवी शुक्ल अथवा मूल मंत्रों द्वारा पूजन करना परम आवश्यक है। तुलसी को न लेकर अन्य सभी पुष्प देवी को चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। केवल तुलसी माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। और हमारी माताएं तुलसी के पत्ते माता कह के रख देती है, रखती कि नहीं रखती? क्यों? कुछ लगता तो है नहीं मंदिर का, मंदिर से तोड़ देगा, ठीक है ना, लेकिन वो गलत है, कैसे भी रखती है। तो माता को तुलसी नहीं चढ़ती है। कमल पुष्प तो विशेष प्रिय है। कमल के पुष्प यदि माता को चढ़ाए तो विशेष प्रिय है। गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प जो लाल पुष्प होता है, वो माता को विशेष प्रिय है। सोना चांदी पुष्प आदि कुछ भी देवी को भेंट करता है वो परम गति को पाता है। सोना चांदी, सोने के पुष्प बना के, चांदी के पुष्प बना के माता के अर्पण करें तो वैकुंठ को प्राप्त होता है। परम गति को पाता है। पूजन के पश्चाताप अक्षमायाचना भी आवश्यक करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए अक्षमायाचना भी करें। और ध्यान करके नैवेद्य चढ़ाओ। नैवेद्य सब कुछ पूजा करने के बाद नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, अच्छा नैवेद्य हो। और एक जगह रखिए। हमारी माताएं क्या करती हैं, चीनी लाएंगी, दो रखो, दो वहां रखो, दो वहां रखो, और वो चींटियां आके बेचारी मर जाती हैं। एक जगह रहे भाव से। यदि किसी के काम भी आए, चाहे तुम इतना सा लाए हो, भाव से लाए हो, उसे एक जगह रख दो, किसी के मुख में पड़े ना। अन्यथा उठा के उसे चींटियों को बाहर डाल दे तो मरेगी तो नहीं, ठीक है ना। और चढ़ाओ तो मैंने पहले सुना कि फिर उसकी सफाई कर दो, नहीं वो नहीं करेगी। जगह जगह यहाँ मैं मना करता हूँ कि मत डाला करो चीनी। तुम लाए हो तो एक जगह रख दो, जगह जगह डाल देंगे तो वो पूजा नहीं है। एक जगह भाव से रख दो, लाए हो भगवान पे चढ़ाओ। भगवान पे भी शिव जी के ऊपर अक्षत, बेलपत्र, दूध, पंचामृत और पुष्प और जो कुछ चीजें लाए वो रखने का विधान है। और अक्षत केवल आप चढ़ा सकते हैं। और यह पंचामृत से स्नान करवाओ, धूप करवाओ, 11 किलो का करवाओ, 21 किलो का करवाओ, और उसके बाद उसको साफ सुथरा करो। हर चीज का विधान है। तो भाव में पूजा पूरी सफल होती है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है। करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। मेरा तो कहने का भाव रखते हैं, समझाने का। समझा सकता हूँ, समझा तो 32 साल से रहा, लेकिन कोई नहीं समझे। 32 साल से कथा हो रही है और हर कथा में मैं समझाता हूँ, लेकिन कोई माता नहीं समझ आएगा। मैं तो करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि समझने वाला समझ जाता, ना समझे ना समझे। तो कहने का भाव
कि हमारी पूजा से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी पूजा होनी चाहिए। वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। प्रतिवर्ष इस दिन देवी का महोत्सव करना आवश्यक है। इस प्रकार उत्सव करने वाले पुरुष को देवी सभी प्रकार के फल देती है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन यथाशक्ति देवी का रास उत्सव भी करना चाहिए। रथ तो पृथ्वी को समझे, सूर्य चंद्रमा तो चक्कर समझे, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी जाने। इस प्रकार अनेकों मणि मालाओं से सुसज्जित कर उसमें पुष्प मालाएं बिछड़ाकर उस रथ में देवी की मूर्ति स्थापित करें, धीरे धीरे चलाए। दुखारणी देवी हमारा पालन करो, इस प्रकार के वाक्यों द्वारा देवी को प्रसन्न करें। इस प्रकार नगर के सीमा तक रथ ले जाओ, उसके बाद प्रणाम करें, प्रार्थना करें। इस प्रकार उत्सव मनाने वाला मनुष्य इस लोक में सुख होकर अंत में देवी के परम धाम को चला जाता है। असोज के शुक्ल पक्ष नवमी को रात्रि व्रत विधान है, उसमें सभी मनुष्य सिद्ध होते हैं। मुनिवर इसी व्रत को बीरद के पुत्र सूरत ने किया था, जो असोज के नवरात्रि होते हैं। उन नवरात्रि में सबको व्रत रखना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं जो नवरात्रि का व्रत रखा है। संसार बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। जो भी तृतीया या पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी का पूजन तथा नवरात्रि व्रत धारण करता है तो सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सभी करे तो बड़ा अच्छा है। ये पंचमी, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 14 चतुर्दशी इनका व्रत करता है तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। उसके मनोरथ स्वयं पूर्ण कर देती हैं। जो कार्तिक मास से पौष माह फागुन महीनों में शुक्ल पक्ष तृतीया के में देवी व्रत करता है, धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करता है तो वो मंगला देवी उसका मंगल करती है। नारियों को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए और उस भी विद्या, धन, पुत्र आदि प्राप्ति के लिए अवश्य करें। उमा संहिता समाप्त हो रही, इस संहिता में परम पवित्रता मुक्ति देने वाली, इस संहिता को सावधानी से सुनने पढ़ने वाला उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो इसे सावधानी से पढ़ता है, श्रवण करता है, मनन करता है। तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। मातेश्वरी ऐसे मंगलकारिणी है, सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। मैया खो गया मेरा मन इन पहाड़ों में, मैया खो गया मेरा मन इन पहाड़ों में, मैया खो गया